everyone, welcome to CGP Mentors platform. So in today's class, I'm going to discuss 3-month study plan that is specifically created for phase 1 for RBI GATE B 2026 exam. As we all know that there are higher chances that आपका जो phase 1 है वो at the end of June या July में हो सकता है कभी भी. So that's why we decided to create one plan specifically for phase 1 with the help of which you can clear phase 1 exam this year. Okay. So this plan is specifically designed for the students जो basic से तैयारी करना चाहते हैं. Yeah, basically this plan is for everyone. जिसको बेसिक्स नहीं आते हैं उसके लिए भी ये प्लान इज गोइंग टू वर्क. जिसको बेसिक्स आते हैं उनको और प्रैक्टिस करना है उसके लिए भी दिस प्लान इज गोइंग टू वर्क. Right? So if you really want to clear phase 1 exam this year only, you don't want to waste any attempt, then I think you should follow this plan diligently. Okay? I have created this plan in such a way कि weekly targets हैं, ज़्यादा लोड भी ना लगे, but revision भी चीज़ों का साथ के साथ होते जाए. And whatever things I have mentioned here, it is all based on the priority. ठीक है? Priority wise topic. मैंने अगर कोई टॉपिक डाला है कि पहले ये करना है बाद में वो करना है, it is absolutely based on the priority, and priority has been decided based on the past year trends. But yes, past year trends को सिर्फ हमें देख के नहीं करना होता है. We need to do something extra so that कि अगर कुछ अलग हो जाए, जैसे 2025 में थोड़ी सी चीजें अलग हो गई थी, so वो जो अनसर्टनिटी होती है वो चीजें भी हमें मैनेज करनी आनी चाहिए. तो बेसिकली विद हेल्प ऑफ दिस प्लान अनसर्टनिटी जो चीजें आएंगी भी यू विल बी एबल टू मैनेज दोज थिंग्स ऑल्सो. और अगर सर्टनिटी रही, सब कुछ जैसे चलता है उसके हिसाब से करोगे तो मे बी यू विल टॉप इन फेज 1, ऐसा भी हो सकता है. राइट? बट यस, ये तो सारी बातें प्लान की, वीकली टारगेट्स की है. मैं यही कहूंगी वीकली टारगेट देख के सिर्फ छोड़ नहीं देना होता है, हमें इंप्लीमेंट करना होता है. राइट? सो कोई भी आपको कोई भी प्लान दे सकता है. प्लान देना इट्स नॉट अ बिग डील, बट यस प्लान को एक बार वीडियो देख के उसको फॉलो करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यानी कि इंप्लीमेंट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, चलिए लेट्स बिगिन आवर टुडेज सेशन एवरीवन. ओके, जस्ट wait, yes, a few things are very very important for you all everyone. So first is learn concepts from basics to advance. ये मैं क्यों बोल रही हूँ आपको? Because जब मैं एस्पिरेंट थी मैं क्या करती थी, आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड कि ना बस शॉर्टकट मिल जाए कहीं से भी, है ना. मेरे को लगता था कि अरे सीधा बेसिक सीखने की क्या जरूरत है, इतना इतना क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे तो हो जाएंगी चीजें. बट मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपका क्वांटम रीजनिंग बहुत अच्छा नहीं है, देन प्लीज प्लीज एवरीवन लर्न कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम बेसिक्स. अगर बेसिक से कोई चीज स्टार्ट करोगे यानी कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाओगे फिर एडवांस तक जाओगे, सो देयर आर हायर चांसेस कि एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा, यू विल बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग रियली वेल. Okay, so learn concepts from basics to advance everyone, it is very very important. Okay, now for GA, because GA सब stress लेते हैं तो GA के लिए simple सा formula हमें use करना है, 654 formula. It simply means that you have to focus on 6 months of circulars. That it simply means you have to focus on 6 months of circulars, then you have to focus on 5 months of PIB, then you have to focus on 3 to 4 months, वैसे 3 months का भी enough रहता है but ठीक है, 3 to 4 months of newspaper CA. ठीक है, these are the 3 things that you have to do for current affairs specifically, and trust me, PIB करोगे मोर, जितने भी आपके गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं वो जो आपकी फेज 1 में आने वाली होती है इंपॉर्टेंट चीजें, वो आपका यहाँ से आराम से हो जाता है. इवन फेज 2 के भी 50% चीजें आपके यहाँ कवर हो जाएंगे PIB में. सर्कुलर्स पढ़ोगे तो फेज 2 आपको कवर हो जाएगा. बाकी न्यूज़पेपर CA करोगे तो उसमें आपका जो रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस वाला सेक्शन होता है वो काफी हद तक हो जाता है. सो बेसिकली अगर आप इतना भी कर लेते हो करंट अफेयर्स में, सो यू कैन इजिली गेट 30 मार्क्स, 30+ मार्क्स इन योर GA सेक्शन वेरी इजिली. बट द थिंग इज, जो भी मैंने मेंशन किया है वो हमें अच्छे से करना होगा. राइट? इट्स नेवर लाइक कि बस जो मिला थोड़ा बहुत कर लिया और फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं चलेगा. जो करोगे फिर चाहे कम दिन के करो पर अच्छे से करके चलना है. ओके, देन वी हैव फोकस ऑन रिवीजन एंड प्रैक्टिस. यू नो व्हाट हैपेंस विद मेनी एस्पिरेंट, लाइक they have this habit of learning new concepts. They are like ठीक है मैंने बेसिक से एडवांस तक सीख लिया बस, उसके बाद वो छोड़ देते हैं. उनको लगता है प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है. नो, बट यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट एवरीवन. क्वांटम रीजनिंग में इफ यू रियली वांट टू स्कोर, इफ यू रियली वांट टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ, इफ यू रियली वांट टू बी अबव द ओवरऑल कट ऑफ, देन उसके लिए यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट. अब हम GA की बात करें, लिमिटेड नंबर ऑफ मंथ्स मैंने आपको बताए हैं, बट देयर आर हायर चांसेस हम सब क्या करेंगे, एक एक बार पढ़ेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर एग्जाम में कंफ्यूज होंगे, फिर हम बोलेंगे मैम GA तो हमें याद नहीं रहता है. GA याद क्यों नहीं रहता? बिकॉज हम रिवीजन नहीं करते हैं एवरीवन. So what you need to do everyone, whatever you are reading, try to revise everything twice or thrice, at least thrice. तो मतलब मेरे हिसाब से you should revise every content thrice.
सिंपल। प्रैक्टिस भैया, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो, बिकॉज प्रैक्टिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, राइट? एंड लास्टली एवरीवन, इम्प्लीमेंटेशन इज द की। इम्प्लीमेंटेशन इज द की, बिकॉज विदाउट इम्प्लीमेंटेशन कोई भी प्लान देख लो, किसी का भी प्लान देख लो, हमें सक्सेस तो नहीं मिलेगी, राइट? सो इम्प्लीमेंटेशन इज द की एवरीवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। ओके अब काफी बच्चे बोलेंगे मैम फेज 1 तो ठीक है, बट हमें फेज 2 की टेंशन होती है। यार फेज 2 देखो, बहुत स्ट्रैटेजिकली पढ़ोगे तो आपका जो फेज 2 होता है ना, वो हो जाता है, मैनेजेबल होता है। बट उसके लिए मैं एक बात बताना चाहूंगी, जब आप लोग यहाँ पे 6 मंथ्स के सर्कुलर्स कर रहे होगे ना, 5 मंथ्स के पीआईबी कर रहे होगे, तो यहाँ से ना मोर और लेस आपका जो जो आपका फेज 2 वाला, जैसे आपका ईएसआई का ऑब्जेक्टिव का 60% ऑफ द थिंग्स, 60% जो आपका वो पीआईबी में कवर हो जाएगा। 60 से 70% आपका पीआईबी में कवर हो रहा है। फिर जो सर्कुलर्स है आपका, यानी कि जो भी फाइनेंस का, जो भी आपके 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 25 से 30 नंबर का आपके ऑब्जेक्टिव में, वो आपका यहाँ से सर्कुलर्स का हो ही रहा है यहाँ से। तो आपको टेंशन किस बात की है? आपका 70% आपका फेज 2 का जो ईएसआई ऑब्जेक्टिव है, इट इज बीइंग मैनेज। देन सर्कुलर्स में अराउंड जो भी आपका आता है, ऑलमोस्ट 100% इज मैनेज्ड है, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं कि सर्कुलर से बाहर से कुछ पूछते हैं वो लोग, राइट? सो द थिंग इज कि फेस टू के लिए टेंशन लेते ही पता नहीं क्यों हम लोग, हमें इतना टेंशन लेना है। बट हाँ, मेक श्योर करना है कि थोड़ा बहुत हमें फाइनेंस का बेसिक पता होना चाहिए। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अलग से टाइम निकाल के यू कैन गिव 1 to 2 आवर्स टू फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। ओके, ईएसआई में 2-3 टॉपिक होते हैं, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ लो, देन उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ लो, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ो, देन उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी मैंने बता दिया आप लोग को, इन्फ्लेशन पढ़ो, बजट के बेसिक पढ़ो, ये सारी चीजें करोगे तो देन एवरीथिंग इज सॉर्टेड, ठीक है? बट द थिंग इज कि अगर फेज 1 क्लियर नहीं करेंगे तो फेज 2 में तो वैसे भी नहीं पहुंच पाएंगे, राइट? सो ठीक है, हमें बैलेंस करके चलना है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट जो भी आप यहाँ पे कर रहे हो ना, इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर फेज 2 प्रिपरेशन ओनली, राइट? सो यहाँ पे आपका 70% चीजें कवर हो जाएंगी, जस्ट यू जस्ट हैव टू डू 30% ऑफ द थिंग्स, एंड 30% ऑफ द थिंग्स जो है वो उस गैप में आराम से हो सकता है। सो यू डोंट नीड टू वरी अलॉट। ओके, चलो नाउ लेट्स मूव टू द टारगेट्स एवरीवन, बिकॉज बहुत सारे टारगेट्स हैं। सो ये वीकली प्लान है, वैसे 13 वीक्स आर देयर इन योर 90 डेज, वैसे 91 डेज का प्लान है ये एक्चुअली। ओके, सो फॉर वीक 1 इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे। सो आई थॉट कि ठीक है, 2-3 दिन बच्चे वीडियो देख लेंगे, तो तब वहां से आराम से वो पढ़ सकते हैं, ठीक है? सो वीक 1 अगर आप कल से स्टार्ट करेंगे तो और भी अच्छी बात है ना? सो फॉर क्वांट के लिए क्या करना है? क्वांट के लिए इन वीक 1 यू जस्ट हैव टू डू नंबर सीरीज, learn the basics, like on day 1 learn the basics of number series, on day 2 learn the basics of number series, and on day 3 आपको क्या करना है? थोड़ा सा बेसिक से एडवांस तक जाना है कि एडवांस में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ओके, देन इन द नेक्स्ट 3 to 4 days प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक ओनली। सो आपको एक हफ्ते कुछ नहीं करना है, सिर्फ नंबर सीरीज करना है। देन रीजनिंग में बिकॉज अब नंबर सीरीज पढ़ रहे हैं तो आई डोंट वांट कि हमारा दिमाग ज्यादा खराब हो। सो उसके लिए क्या करेंगे? हम आराम से रीजनिंग में इनइक्वालिटी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पढ़ लेंगे। वो द टॉपिक्स आर वेरी वेरी इजी, यू गाइस कैन इजीली डू, ठीक है? इनइक्वालिटी में, अल्फा में, दोनों में थोड़ा फोकस चाहिए होता है, इतना कर लोगे तो हो जाएगा। अब इसके साथ साथ क्या करना है आपको? यू डोंट नीड टू सॉल्व पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट एवरीवन, यू जस्ट नीड टू वॉच वीडियोज ऑफ पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स, लाइक वेरियस वीडियोज आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, गो वॉच दोज वीडियोज। सो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो खोलना है, बस आपको फ्री टाइम में वीडियोस देखनी है कि हाउ टीचर्स आर सॉल्विंग दीज पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स, जस्ट अंडरस्टैंड, ठीक है? ताकि आपको पता भी लग जाए कि अच्छा पजल क्या होता है, कितने टाइप्स की पजल्स हैं, फिर आप सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस देखोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा तो आपको क्या करना है, पूरे हफ्ते बस ये करना है। अब इससे क्या होगा? दिमाग में मेंटल फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा आपको ना। जब हम काफी सारी चीजें देख भी लेते हैं ना, इट्स लाइक विजुअलाइज कर रहे हो आप, ठीक है? कि आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि ठीक है, अब आप कर नहीं रहे हो प्रैक्टिस, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको वीडियोस देखनी है। और इनइक्वालिटी अल्फा न्यूमेरिक वेरी इजी, एक दिन का टॉपिक है, एक दिन में इसको सारे बेसिक्स सीख जाओगे, एक दिन दोनों में, बाकी 5 दिन प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया से। ओके, इंग्लिश को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इंग्लिश इज योर लो हैंगिंग फ्रूट, ट्रस्ट मी, अगर इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लोगे तो ओवरऑल कभी भी आपका कट ऑफ नहीं रुकेगा। सो इंग्लिश के लिए यू जस्ट हैव टू सॉल्व 3 सेक्शनल मॉक टेस्ट, यू जस्ट हैव टू सॉल्व 3 सेक्शनल मॉक टेस्ट। ओके, एंड 3 सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको ऐसे करना होगा। अगर आपकी इंग्लिश अभी एवरेज है तो सॉल्व एसबीआई क्लर्क, क्लरिकल लेवल के जो आपके इंग्लिश के पेपर होते हैं वो सॉल्व करो। जैसे आपको लगता है कि इंग्लिश अच्छी है, देन यू कैन सॉल्व एसबीआई पीओ का इंग्लिश का पेपर। ओके, सेक्शनल मॉक आपको वही देने हैं। देन वी हैव जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में क्या करना है एवरीवन? जनवरी के सर्कुलर्स करने हैं, ओनली 1 वीडियो इज देयर। सपना मैम ने पूरे एक वीडियो में जनवरी का सर्कुलर करा रखा है। गो वॉच दैट वीडियो, लर्न द कॉन्सेप्ट्स, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, देन लर्न द थिंग्स। ओके, सो इस हफ्ते जनवरी के सर्कुलर्स करेंगे, एक ही वीडियो, 1 घंटे में कितना ही होगा, है ना? तो बस आपको वो करना है। देन उसके साथ साथ बजट की एक मेरी वीडियो है, वो जाके देख लेना। वीडियो नहीं देखनी होगी तो पीडीएफ होगा, पीडीएफ से पढ़ लेना। ओके,
बजट करा, उसके साथ साथ 10 डेज ऑफ फेब्रवरी पीआईबी। सो 10 दिन का पीआईबी कोई ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, मुश्किल से 50-60 पेजेस भी नहीं होते हैं। सो आपको बस क्या करना है, यू जस्ट हैव टू डू 10 डेज ऑफ, 50-60 पेज मैंने ज्यादा बोल दिया, कम ही होते हैं। सो 10 दिन का बस पीआईबी फेब्रवरी का पढ़ लेना है आपको, ठीक है। सो दीज आर द टॉपिक्स, दीज आर द टारगेट्स फॉर योर फेज 1, और सॉरी फॉर वीक 1। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड टू द वीक 2। अब धीरे धीरे आप लोग ना प्रो होते जाओगे। सो वीक 2, ठीक है, वीक 2 में आपको क्या करना है, नंबर सीरीज हमने करा था, नंबर सीरीज के बाद हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, मोर और लेस आसान ही होता है, एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो बस प्रैक्टिस करनी रहती है। सो दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन 2 टॉपिक्स हियर, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 से 2 दिन में उसका बेसिक सीखो, 3 दिन प्रैक्टिस करो, और अगले 2 दिन परसेंटेज को बस स्टार्ट करना है, यानी कि 1-2 वीडियोस देख ली, या आपको थोड़ा सा आपको बेसिक से सीखने की कोशिश करनी है। ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया, फिर स्टार्ट परसेंटेज। रीजनिंग में क्या करना है, अभी तक हमने क्या करा था, अभी हमने इनइक्वालिटी और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज किया था, उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस भी करी थी। फिर रीजनिंग में आएंगे, सेकंड हफ्ते में हम लोग सिलॉग्स पढ़ेंगे, सिलॉग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गई, नंबर सीरीज जो अभी हमने देखा था, जस्ट लेट मी शो यू। ओके, वीक वीक ओके, सो जो नंबर सीरीज है, इससे हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आपके आते हैं फेज 1 में। इनइक्वालिटी हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, अल्फा न्यूमेरिक से भी हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था दैट एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। और हाँ, अगर कोई टॉपिक कभी डिफिकल्ट है तो उसके साथ ऐसे आसान टॉपिक इंक्लूड करना। आई हैव डन ऑल दोज थिंग्स, ताकि आप लोग को इतना परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी चल मार के एकदम अच्छे से शांति से भी पढ़ाई हो सकती है, कामनेस के साथ भी पढ़ाई हो सकती है, कम पढ़ के भी ज्यादा रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड दिस प्लान इन सच अ वे, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया, ताकि पता रहेगा तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जैसे कि 2024 में आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं आया था, बट वैसे हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं इसके, ठीक है। 2024 में कोई क्वेश्चन नहीं था, बट हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। देन परसेंटेज सीखना इसलिए जरूरी है बिकॉज परसेंटेज एंड रेशियो विल हेल्प यू टू सॉल्व डेटा इंटरप्रिटेशन रियली वेल। ओके, देन वी हैव रीजनिंग। सिलॉग्स में क्या करना है आपको, सिलॉग्स में एवरीवन, सिलॉग्स में एवरी ईयर वी आर सीइंग दैट कम से कम 5 क्वेश्चन आता ही आता है आपके फेज 1 में। एंड ये 1 साल का नहीं है, ये पिछले 5 साल का यही ट्रेंड है। 2021 से लेकर 2025 तक सिलॉग से हर साल 5 क्वेश्चन आते हैं। एंड समटाइम्स दे आर आस्किंग रिवर्स सिलॉग, समटाइम्स दे आर लाइक कि दे आर गिविंग द कंक्लूजन इन द क्वेश्चन एंड देन दे आर आस्किंग कि ठीक है बताओ कौन सा इस कंक्लूजन को मैच कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो क्या बोला मैंने आपको, तभी मैंने आपको बोला बेसिक से एडवांस पढ़ना है हमें। ओके, तो सिलॉग्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कितने के बच्चों के लिए, बट 7 दिन बहुत है, 2 से 3 दिन में आपको समझ आने लग जाएगा, ठीक है। अब जब सिलॉग्स करोगे तो उसके साथ साथ, क्योंकि हमने पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की पिछले पूरे हफ्ते से वीडियोस देखी थी, सो यहाँ पे हम बेसिक लेवल की बहुत इजी पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट उठा के सॉल्व करेंगे। ओके, देन वी हैव इंग्लिश में क्या करना है, अगेन द सेम थिंग, यू जस्ट हैव टू सॉल्व 3 सेक्शनल मॉक टेस्ट। ओके, नाउ फॉर जनरल अवेयरनेस व्हाट यू नीड टू डू, बिकॉज हमने पिछले हफ्ते जनवरी के सर्कुलर्स किए थे, इस हफ्ते हम लोग फेब्रवरी के सर्कुलर्स करेंगे। अगेन फेब्रवरी के सर्कुलर्स में पार्ट 1 एंड पार्ट 2, 2 पार्ट में 2 घंटे की वीडियोस हैं, बेसिकली 1 घंटे की 1 घंटे की है। सो सब नाम की वीडियो है, अवेलेबल है चैनल पे, गो वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो। तो फेब्रवरी के सर्कुलर्स हमें कर लेने हैं, ठीक है। 2 घंटे की वीडियो से ज्यादा कंटेंट तो ऑब्वियसली नहीं होगा, बट यस इसको अच्छे से करना है, ठीक है। उसके साथ क्या करना है, 10 डेज ऑफ फेब्रवरी पीआईबी। पिछले हमने हफ्ते 10 दिन का पीआईबी पढ़ा था, फिर अब हमें यहाँ पे बस 10 दिन का पीआईबी पढ़ना है। एंड ट्रस्ट में 10 दिन का पीआईबी ज्यादा नहीं होता है, इट्स लाइक 30 पेजेस, 30-40 मैक्सिमम, ठीक है। बिकॉज मैं देख रही थी पूरा फेब्रवरी का पीआईबी का मेरा कंटेंट 84 पेजेस का था। सो इट्स वेरी लेस, राइट एवरीवन। सो 10 डेज ऑफ पीआईबी ज्यादा नहीं होगा, तो सर्कुलर पढ़ेंगे, पीआईबी पढ़ेंगे, बस चिल मारेंगे एकदम आराम से, शांति से, कामनेस के साथ सब पढ़ेंगे, और सब देखना याद भी रहेगा, और सारी चीजें देखना धीरे धीरे करके, क्योंकि प्रोसेस है ना, ये 13 हफ्ते का एक प्रोसेस होगा, जो जितना डिलीजेंटली फॉलो करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट देगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू वीक 3 एवरीवन। वीक 3 में परसेंटेज एंड रेशियो, तो ये दोनों टॉपिक आपको वीक 3 में खत्म कर देना। 7 डेज आर इनफ टू कंप्लीट परसेंटेज एंड रेशियो बेसिक्स। ओके, देन वी हैव रीजनिंग। सो अब रीजनिंग में हमने क्या पढ़ा था, एंड परसेंटेज एंड रेशियो डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं, इससे ज्यादा आपको बस ये इसलिए करना होता है सो दैट यू कैन लर्न हाउ टू सॉल्व डीआई, ठीक है, सो दैट यू कैन सॉल्व डीआई बेटर। देन वी हैव रीजनिंग में क्या करेंगे एवरीवन, डायरेक्शन सेंस एंड ब्लड रिलेशन, नाउ एवरी ईयर you are going to see around 3 to 4 questions from direction sense
एंड ब्लड रिलेशन से भी यू विल सी अराउंड 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ब्लड रिलेशन. सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है ब्लड रिलेशन, बट यू गाइस कैन डू इट. 7 दिन होगा, 7 दिन में पढ़ोगे तो सब हो जाएगा, है ना. देन इंग्लिश के लिए सेम थिंग, इंग्लिश के लिए हर हफ्ता सब कुछ सेम ही है, कुछ अलग नहीं रखा मैंने. जस्ट सॉल्व 3 सेक्शन मॉक टेस्ट. नाउ फॉर जीए, फॉर जनरल अवेयरनेस. अब देखो सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होता है, we need to revise the things as well, right? So in week 3 what you need to do, because हमने पिछले 2 हफ्ते जनवरी एंड फरवरी के सर्कुलर्स पढ़े थे, उसको थोड़ा बहुत रिवाइज किया था. अब इस हफ्ते हम आके जनवरी एंड फरवरी के सर्कुलर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे. सो वी हैव टू रिवाइज जनवरी एंड फरवरी सर्कुलर्स एंड वी हैव टू डू द रिमेनिंग फरवरी पीआईबी. यानी कि 8 दिन जो बचेंगे लास्ट के, वो आपको रिमेनिंग पीआईबी कर लेना है. उसके साथ साथ आपको जनवरी फरवरी की सर्कुलर्स को रिवाइज करना है. ओके, देन लेट्स मूव टू वीक 4. वीक 4 में प्रैक्टिस 25 DI सेट्स. अब यहाँ पे क्या होगा, DI सेट्स, बिकॉज आपने परसेंटेज एंड रेशियो सीख लिया है. सो अब DI यहाँ पे आप सीखना स्टार्ट करोगे. एंड यस, अब इसके साथ आप प्रैक्टिस करना कोशिश स्टार्ट करोगे, राइट. सो यू नीड टू सॉल्व एटलीस्ट 25 DI सेट्स. थोड़ा सा बिग, मैंने बड़ा ही नंबर दिया आपको. अगर आप 5, देखो 2 दिन अगर आपने सीखने में लगाए, तो अगले अगर आप 5 दिनों में 5-5 सेट भी प्रैक्टिस करोगे DI के, तो आपके आराम से पूरे हफ्ते में 25 DI सेट हो सकते हैं. सो ट्राई टू मीट दिस नंबर. 25 DI जब सॉल्व कर लोगे तो अपने आप ही ब्रेन चलने लग जाएगी कि अच्छा DI कैसे सॉल्व करना है, अच्छा इसमें ये चीज़ है, ये चैलेंजेस हो सकते हैं, ये सॉल्यूशन है, अच्छा मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ, व्हाटएवर, राइट. यू विल फाइंड योर पैटर्न. ओके, देन रीजनिंग के लिए ऑर्डर एंड रैंकिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग. नाउ सी, ऑर्डर एंड रैंकिंग से हर साल 2 या 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है इससे, ठीक है. कोडिंग डिकोडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज क्वाइट ट्रिकी, इट इज क्वाइट ट्रिकी. तो कोडिंग डिकोडिंग से क्या है, पहले जब चाइनीज कोडिंग आती थी तब तक पेपर बहुत आसान था, बट अब कोडिंग न्यू लेके आए जिसमें वो सिंबल्स अटैच कर देते हैं, तो ट्रिकी है. बट हर साल इससे 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं. हर साल, एवरी ईयर 5 क्वेश्चन आर देयर फ्रॉम कोडिंग एंड डिकोडिंग एवरीवन. ओके, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ऑर्डर रैंकिंग इतना आसान है तो आप इसका टाइम उसमें भी आराम से दे पाएंगे, ठीक है. देन उसके बाद अगेन इंग्लिश के सेम थिंग, सेम चीज ही है. जीए के लिए क्या करना है आपको, फॉर जीए यू हैव टू डू मार्च सर्कुलर्स नाउ. यू हैव टू डू मार्च सर्कुलर्स नाउ. तब तक हम आ चुके होंगे अपना ये 6 मई के आसपास, तो आपके मार्च सर्कुलर्स की वीडियो आ ही जाएगी. तब आपको क्या करना होगा, मार्च के सर्कुलर्स करने होंगे. अब उससे पहले हमने पूरा फरवरी का पीआईबी पढ़ा है, तो रिवाइज कौन करेगा उसको, राइट. सो हियर वी विल रिवाइज फरवरी पीआईबी. हियर वी विल रिवाइज फरवरी पीआईबी. ओके, चलो. नाउ लेट्स मूव टू वीक 5 एवरीवन. सो फॉर क्वांट व्हाट यू नीड टू डू. अब देखो, अभी तक हमने क्या किया, हमने नंबर सीरीज किया, अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया, परसेंटेज एंड रेशियो सीखा, एंड डीआई सॉल्व किया. एंड अगर वो 3 टॉपिक हम करते हैं तो हमारे ना 7-8 नंबर एग्जाम में आराम से आ सकते हैं. बट येस, हम सिर्फ 7-8 नंबर से तो काम नहीं चला सकते. वी रियली नीड टू गेट एटलीस्ट 12 मार्क्स इन आवर क्वांटिटेटिव सेक्शन, राइट. सो टू गेट दैट 12 मार्क्स यू नीड टू लर्न different topics also. You need to learn different topics of arithmetic also. Profit loss and discount मैंने इसलिए मेंशन किया because every year we have seen कि कभी इससे कुछ DI आ जाता है, या हर साल इससे 1 से 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं. So that's why you need to focus on profit loss and discount here. Okay, so profit loss and discount अच्छे से करना है, बेसिक से करना है. पूरा हफ्ता है तो पूरा हफ्ता बहुत है आपका बेसिक से लेके एडवांस तक का सीखने के लिए. एंड देन प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन. ओके, देन रीजनिंग के लिए कोडिंग डिकोडिंग वहां किया था, तो कोडिंग डिकोडिंग एंड इनपुट आउटपुट, क्योंकि दोनों में ही ना बहुत ज्यादा दिमाग लगता है, लॉजिक्स लगते हैं. सो दैट्स व्हाई यू नीड टू डू दीज टॉपिक्स टुगेदर. जैसे पिछले हफ्ते कोडिंग डिकोडिंग किया, तो इस हफ्ते इनपुट आउटपुट करो. एंड एवरी ईयर 5 क्वेश्चंस come from this particular topic only. So again very important topic. Yes, एग्जाम में कभी क्या होता है कि कभी कभी तो सॉल्व हो जाता है, कभी कभी क्लिक कर जाता है कि क्या होना था, कभी कभी नहीं भी क्लिक होता. बट ठीक है, डाइसी तो है, बट ऐसा थोड़ी कि डाइसी तो हम पढ़ के नहीं जाएंगे. वी विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग, राइट. नाउ सेक्शन इंग्लिश की बात करें तो अगेन द सेम थिंग, 3 सेक्शनल टेस्ट. नाउ फॉर जीए, फॉर जीए के लिए क्या करना है, बिकॉज हमने पिछले हफ्ते मार्च के सर्कुलर्स पढ़े थे, तो अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू रिवाइज आवर मार्च सर्कुलर्स. बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला दैट रिवीजन एंड प्रैक्टिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन, राइट. सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू रिवाइज मार्च सर्कुलर्स. एंड उसके बाद क्या करना है, बिकॉज सिर्फ रिवीजन करना है तो इसलिए हम थोड़े से दिन बढ़ा सकते हैं पीआईबी के याद करने के लिए. सो डू 15 डेज ऑफ मार्च पीआईबी. डू 15 डेज ऑफ मार्च पीआईबी. सो जनरल अवेयरनेस के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, 15 डेज ऑफ मार्च पीआईबी को करना है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक. अब नेक्स्ट वीक में आ जाएंगे, तो क्वांट में हम देखेंगे तो पार्टनरशिप
इट्स डुएबल टॉपिक, एवरी ईयर यू विल गेट एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। अभी मैंने क्यों पिक कर लिया, बिकॉज अगर एक ही क्वेश्चन आता है बट आसान आता है, सो हमें वही वही चीजें पिक करनी है ना जो आसान हो, डुएबल हो, राइट। सो पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आते हैं बट वो डुएबल होते हैं, सो यू कैन डू दिस टॉपिक, ये थोड़ा आसान टॉपिक भी होता है, राइट। सो ये आसान है तो इसलिए इसके साथ हम क्या करेंगे, हम फिर से 10 DI सेट्स को सॉल्व करेंगे, बिकॉज डेटा इंटरप्रिटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एवरी ईयर यू आर गोइंग टू गेट 3 डेटा सेट्स इन योर RBI ग्रेड बी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। 3 में से एक तो डुएबल होता ही होता है, सो बट वो एक करने के लिए भी यू नीड टू प्रैक्टिस अलॉट एवरीवन। ओके, नाउ फॉर रीजनिंग, अब क्या हो गया, रीजनिंग में हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हमने प्रैक्टिस कर लिए, सबके बेसिक्स हमें आ चुके हैं, हमने सारे मिसलेनियस टॉपिक्स हम कर चुके हैं, राइट। सो फॉर रीजनिंग नाउ व्हाट यू नीड टू डू एवरीवन, यू नीड टू प्रैक्टिस 100 मिक्स क्वेश्चंस। 100 मिक्स क्वेश्चंस यानी कि जितने टॉपिक्स पढ़े हैं, सिलॉग पढ़े, इनइक्वालिटी पढ़ा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पढ़ा, ऑर्डर रैंकिंग पढ़ा, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, जितने सारे टॉपिक्स हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सब के मिक्स करके आपको कम से कम 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड ट्रस्ट मी, एक हफ्ते में 100 क्वेश्चन ज्यादा बड़ी बात नहीं है यार, यू कैन सॉल्व दिस नंबर ऑफ क्वेश्चन, राइट। नाउ देन उसके साथ साथ यू हैव टू प्रैक्टिस 10 पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स। सो 10 पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स आपको बस कर लेना है, 10 कोई बड़ी बात नहीं है, यू कैन डू वेरी इजिली, ठीक है। बट यहाँ पे आप क्या करना है, बेसिक हमने पहले किया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे मॉडरेट लेवल की चीजें सॉल्व करने का। ओके, इंग्लिश के लिए अगेन द सेम थिंग, गिव 3 सेक्शनल मॉक टेस्ट, दैट्स इट। नाउ फॉर जीए बिकॉज हमने जनवरी फरवरी मार्च के सर्कुलर्स पढ़ लिए, राइट। सो व्हाट यू नीड टू डू एवरीवन, यू नीड टू सॉल्व जनवरी फरवरी मार्च सर्कुलर MCQs. You need to solve January, February, March circulars MCQs because again revision is very important everyone. And वैसे भी हमारा PIB और जो circulars है तो बहुत important है फेस टू के लिए, तो हम इसको इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, है ना। So that's why you have to revise these things with the help of MCQs now. And then उसके जो remaining हमारा 15 days का मार्च का PIB रह गया हो, because MCQs solve करेंगे तो दिमाग में तो लोड नहीं पड़ेगा, you just have to do 15 days of March PIB. चल रहा है कि अब यहाँ तक आते थे ना, वैसे भी आपका मोमेंटम ज्यादा बन गया होगा, अब आप यहाँ पे आके बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए होगे, आपको चीजें जल्दी समझ आ रही होंगी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चीजें ज्यादा सॉल्व भी हो पा रही होंगी, तो वैसे भी चीजें आपके पास ज्यादा फास्टली कर पाओगे, तो टाइम भी बचेगा थोड़ा सा। ओके, नाउ देन वी हैव वीक 7 एवरीवन। वीक 7 में आपको क्वांट में टाइम एंड वर्क करना है, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस 10 DI सेट। टाइम एंड वर्क अगेन वेरी इजी, मतलब डुएबल टॉपिक है, वेरी इजी, 1 to 2 क्वेश्चंस एवरी ईयर इन एग्जाम। सो डुएबल है, आसान है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। सो टाइम एंड वर्क जरूर करना है, एंड देन उसके साथ यू हैव टू प्रैक्टिस 10 DI सेट्स, यू हैव टू प्रैक्टिस 10 DI सेट्स। देन रीजनिंग के लिए अगेन आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस 30 पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट्स। सो यहाँ पे आपको 30 पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने हैं, एंड उसके साथ साथ यू हैव टू प्रैक्टिस 80 मिक्स क्वेश्चंस, बिकॉज रीजनिंग का जितना सीखना था सब सीख चुके हैं, अब हमें सिर्फ प्रैक्टिस करना है। अभी हम क्वांट का सीख भी रहे हैं और साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश में 3 सेक्शनल मॉक टेस्ट, एंड जीए में क्या करना है आपको, बिकॉज अभी हमने PIB पढ़ा, पहले हमने बजट पढ़ा, बट रिवाइज कुछ भी नहीं किया, राइट। सो फॉर अब क्या करना है, हमको रिवाइज करना है, वी हैव टू रिवाइज मार्च PIB एंड बजट, वी हैव टू रिवाइज मार्च PIB एंड बजट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। एंड देन अभी तक हम न्यूज़पेपर सीए पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे ना, आप बोलोगे मैम न्यूज़पेपर सीए भी तो करना है, यस आपको करना है, अब आप यहाँ से करेंगे। सो डू 10 डेज ऑफ न्यूज़पेपर अप्रैल CA। सो जो न्यूज़पेपर CA है वो आप लोग अप्रैल मंथ से कर सकते हैं। सो डू 10 डेज ऑफ न्यूज़पेपर अप्रैल CA। सो अप्रैल का जो न्यूज़पेपर CA है यू हैव टू डू ओनली फॉर 10 डेज, है ना, जो अप्रैल का यानी कि 1 से 10 का जो भी अप्रैल का होगा बस वो कर लेना आपको। ओके, देन वी हैव वीक 8। क्वांट में क्या करना है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरी ईयर अराउंड 2 portions are there from this particular topic. थोड़ा सा tricky हो जाता है, but again you can learn. That's why I have given 1 week, 1 whole week to this particular topic. Learn the basics, learn from basic to advanced, then solve n number of questions. Then again for reasoning the same thing, you just have to practice more. Like you have to solve 30 puzzles and sitting arrangements, and yes, you have to practice 80 mixed questions. Okay, then English के लिए again the same thing, 3 sectional mock test, and yes for GA आपको क्या करना है, GA के लिए आपको 10 days of April CA पढ़ना है, 10 days of April CA पढ़ना है, because हमने पिछले दिन सब 10 दिन का पढ़ा था। Then you have to do 15 days of April PIB. What do you need to do everyone? You need to do 15 days of April PIB. Okay? Then week 9 पे आते हैं, क्वांट में आ गया SICI इंटरेस्टिंग टॉपिक, डुएबल टॉपिक कह सकते हैं, काफी बच्चों के लिए आसान होता है पर काफी के लिए मुश्किल भी होता है। सो यू हैव टू लर्न from basic to advanced, and every year 2 to 3 questions are there from this particular topic also. Okay, and yes इसके साथ साथ you have to practice 10 DI sets, because DI को हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, है ना। देन रीजनिंग के लिए क्या करना है आपको, रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस 30 पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स, एंड प्रैक्टिस 80 मिक्स क्वेश्चंस, अगेन द सेम थिंग।
ओके। देन इंग्लिश के लिए आपको सेम चीज करना है, सेक्शन मॉक देना है। जीए के लिए क्या करेंगे आप लोग, डू अप्रैल सर्कुलर्स, बिकॉज अब तक आपका अप्रैल सर्कुलर का वीडियो आ जाएगा, उसको करना है। उसके साथ आपको 15 डेज का अप्रैल का पीआईबी करना है, एंड उसके साथ साथ आपको रिवाइज करना है 20 डेज ऑफ अप्रैल सीए। अब इसमें आप बोलोगे मैम थोड़े से ज्यादा टारगेट हो गए है ना, बट नहीं हुए, क्यों? क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो जो रीजनिंग वाला टाइम है ना, इट इज गोइंग टू रिड्यूस विद टाइम, राइट? सो जो टाइम वहां बचाओगे वो टाइम यहाँ पे लगा देना, सिंपल, ठीक है। Then we have week 10. Week 10 में you have to practice 30 DI sets. Week 10 में you have to practice 30 DI sets. Okay. Then for reasoning you have to do same thing. 30 puzzles, sitting arrangements and 80 mixed question and English के लिए 3 sectional. GA के लिए क्या करेंगे आप? Because अब क्या होगा, धीरे धीरे करके आपके यहाँ पे टाइम बचेगा. So that time you can give here. Okay. So for GA what you need to do? Revise April PIB because पढ़ने से सिर्फ नहीं होता, revision is very important. Then आपको revise circulars भी revise करने हैं, and जो remaining days रह गए थे अप्रैल न्यूज़पेपर सीए के, आपको वो भी करना है यहाँ पे। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड एवरीवन। वीक 11 पे हम आ चुके हैं, सो अब तक आप लोग बहुत प्रो हो चुके होंगे। क्वांट के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस 150 मिक्स क्वेश्चंस, बिकॉज जो अब हमने इतने सारे टॉपिक सीखे हैं, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एसआईसीआई, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, सारी चीजों के क्वेश्चंस में तो प्रैक्टिस करना है ना, बिना प्रैक्टिस करे कैसे चलेगा, राइट? सो यू हैव टू प्रैक्टिस 150 मिक्स क्वेश्चंस हियर, एंड फॉर रीजनिंग यू हैव टू डू द सेम थिंग। इंग्लिश के लिए भी बिल्कुल सेम करेंगे। अब जीए के लिए क्या करेंगे, यू हैव टू रिवाइज अप्रैल सीए, करंट अफेयर्स अप्रैल का रिवाइज कर लेना, उसके साथ साथ 15 डेज ऑफ मे पीआईबी भी करना है आपको। तो पूरा हफ्ता मिलेगा, वो आप आराम से कर सकते हैं, नो वरीज। ओके, देन वी हैव वीक 12। वीक 12 में अब हम आएंगे, बिकॉज अब हम प्रो हो चुके हैं, हमने बहुत मेहनत करी है, हमने सारे टॉपिक सीख लिए हैं, सो अब सही टाइम है हमारा मॉक देने का। सो इन दिस वीक यू हैव टू गिव 4 full length mock tests. You have to give 4 full length mock tests of RBI exam, and then you have to analyze it. Then you have to understand कि okay, what are my weak areas, कहाँ पे improvement की जरूरत है, कौन कौन चीजों में अभी भी लैग हो रहे हैं, तो जो आपको लगेगा वीकनेस है उस पर काम करने की जरूरत है, ठीक है। इंग्लिश सेक्शन मॉक टेस्ट मन करे देना, नहीं मन करे कोई बात नहीं, बिकॉज 4 मॉक यहाँ पे दे दोगे, ठीक है। इसके बजाय आप ये भी कर सकते हो कि यू आर जस्ट एनालाइजिंग, यू आर वर्किंग ऑन योर वीकनेस। ओके, नाउ जीए के लिए क्या है, 15 डेज ऑफ मे न्यूज़पेपर सीए कर लेना, एंड उसके साथ साथ 15 डेज ऑफ मे पीआईबी भी कर लेना। ओके, देन वी हैव वीक 13, यानी कि हम 85 से 91 डेज के बीच की बात करेंगे। सो क्वांट में आपको क्या करना है, अगेन यू हैव टू प्रैक्टिस 100 मिक्स क्वेश्चंस एंड यू हैव टू सॉल्व 25 DI सेट्स। सो 25 DI सेट्स, 100 मिक्स क्वेश्चंस, बिग नंबर, बट यस आपका विद टाइम स्पीड बढ़ गया हो, सो यू कैन डेफिनेटली सॉल्व इट। ओके, एंड यस 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देंगे। वाई? बिकॉज जब आपने पिछली क्लास में, यहाँ पे आप इंग्लिश वाली चीजें छोड़ भी सकते हैं, मन वाली बात है, बिकॉज जब आपने पिछले हफ्ते जब 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया होगा, आपने कुछ वीकनेस आइडेंटिफाई किया होगा, फिर आपने अपने वीकनेस पे काम किया होगा। सो हमें यहाँ पे फिर से देखना है कि क्या जो हमने काम किया, हमें उससे कुछ फ्रूट मिला है या नहीं मिला है, कुछ हमने जो किया उसका कुछ रिजल्ट अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, सो वी नीड टू चेक आवर प्रिपरेशन। ओके, देन फॉर जीए 15 डेज ऑफ मे न्यूज़पेपर सीए कर लो, रिवाइज मे का पीआईबी करो, एंड देन जून का सर्कुलर का वीडियो तब तक आ जाएगा, देन यू कैन वॉच दैट वीडियो, देन यू कैन लर्न दैट जून सर्कुलर ऑल्सो। ये तो हो गया 91 डेज का प्लान। अगर आप ये प्लान अभी फॉलो कर लेंगे, सो ट्रस्ट मी यू विल बी अहेड ऑफ n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बट यस, सिर्फ प्लान देखने से नहीं होता है, उसको आपको अच्छे से इम्प्लीमेंट भी करना होता है एवरीवन। सो इम्प्लीमेंट करोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्लियर RBI Grade B Phase 1 exam this year. Okay, and this plan has been created as per your needs, and I know कि कहाँ पे प्रेशर फील होता है, कब हमें क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है, तो थोड़ा सा हम ट्रस्ट कर सकते हैं एक दूसरे पे, राइट? चलो, I hope this video is going to help you. All the very best. And yes, if you are ready to take this 90 days challenge, then you guys can tell me in the comment section. Okay, all the very best. अपना बहुत ध्यान रखो, God bless you, and always remember सब बहुत अच्छा होगा. Okay, God bless you all.